हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस ये 2-3 साल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम बिना गवाए हुए देखते हैं सिलेबस में क्या है। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। आपका फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादातर ध्यान किस पे देना होगा? मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों तो इंपॉर्टेंट ही है एंट्रेंस के लिए। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं अभी जो बताऊंगा आपको 2018 और 2019 में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पेपर से मैंने निकाला हुआ है कंक्लूजन, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यानी ये पार्ट आपका मोशन जो है पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना है। फिर इसके बाद है वर्टिकल मोशन और ग्रेविटेशन। वर्टिकल मोशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा जाता है कि वेट में क्या चेंजेस आ रही है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जैसे हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये सब पूछ लिया जाता है। फिर फ्लूइड प्रेशर से 1 पूछा गया था, एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका क्या आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसको भी देखना जरूरी, चाहे हाइड्रोस्टैटिक्स भी कह सकते। फिर यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी यूजेस देखना है कि एसिड के यूज क्या हैं हमारे जनरली डेली लाइफ में, बेस के क्या यूज हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, और सॉल्ट के क्या यूज हैं डेली लाइफ में। मैक्सिमम करके कार्बन जो हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पूछा जाता है, चाहे सोडियम आयरन और नाम याद रखने होंगे आयरन और के। फिर एल्युमिनियम और के कुछ याद नाम रखने होंगे, कॉपर और के नाम याद करने होंगे। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया आपका, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। तो इस पे क्वेश्चंस कंफर्म है, आने ही आने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बचता है हमारे पास, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको जानना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। पीरियोडिक लॉ भी पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है, तो ये जरूरी है याद करना। ठीक है, फिर वेरिएशंस भी याद कर लेने हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अब इतना ही है, केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से चलेंगे, मैथमेटिक्स का देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग मैथमेटिक्स पे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का हम लोग बताते हैं क्या होता है। अब देखिए मैथमेटिक्स में हमारा क्या है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। लीनियर इक्वेशन से सॉल्विंग आया था एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस में आपको इक्वेशंस बना देंगे, फिर उस सॉल्व करके आंसर निकालने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए हो जाते हैं। मेंसुरेशन से आपको कंफर्म है आना ही आना है। ठीक है, या तो आपका स्फेरिकल एरिया, स्फीयर का एरिया निकालने के लिए दे दे। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का, या तो सिलेंडर का, या तो कोन का, आना ही आना है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कंफर्म है nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म ये है। और हाइट और डिस्टेंस से कंफर्म 2 क्वेश्चन हैं, मिनिमम कंफर्म 2 क्वेश्चन आते हैं हाइट और डिस्टेंस से। ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 2 चीज़ पूछा जाता है कंफर्म, डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या तो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देगा, कहेगा कि क्या शेप बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा कि स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री में क्या करता है, ये प्रूफिंग के लिए दे देता है कि प्रूफ कैसे करने हैं। ठीक है, अब या तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा में ऐसे रिलेशन दे देगा, कहेगा कि इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर आपके बाद आता है सर्कल। सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो आना ही आना है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में आप लोग को क्या हो गया कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसमें आपको थ्योरम जरूर पढ़ना है, सर्कल के थ्योरम सब देख लेने हैं, और एरिया का फार्मूला देख लेना है कि सेगमेंट का क्या होता है और सेक्टर का एरिया क्या होता है। ठीक है, कंफर्म आते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट और लॉस भी आप लोग को देख लेने हैं। फिर इसके बाद आता है कि ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए थेल्स थ्योरम कंफर्म है, थेल्स थ्योरम आपको आना ही आना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से कंफर्म 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, यानी इसका मतलब द सम ऑफ रूट्स
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको सम और प्रोडक्ट बताने होंगे। फिर मीन मीडियन मोड, ये सब भी आते हैं, आपको सही से पढ़ने हैं, ठीक है। और डिस्काउंट भी आता है इसमें, डिस्काउंट से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, सबसे पहले इस मेन पार्ट को सब लोग खत्म करेंगे, यानी इतना सबसे पहले रिवीजन कर लेंगे, टाइम बचेगा तब आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो इतने थे हमारे इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, 50 क्वेश्चन की मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर बाय द वे किसी भी अगर इस टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है।